हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल एलन का फुल सिलेबस मॉक टेस्ट था और आज मैं बताऊंगी कैसा हुआ पेपर, कैसा था, क्वेश्चंस कैसे थे, मेरे मार्क्स कैसे आए हैं और कितना इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ, चलो बताती हूँ। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द बायो मुझे इस बार की अच्छी लगी। लाइक क्वेश्चंस तो वैसे ही थे जैसे रहते, बट उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे जितने पहले देते हैं। लाइक थोड़ा सा बैलेंस पेपर था। क्वेश्चंस तो वैसे वाले थे लेकिन पहले से कम थे। तो देखो बायो मुझे इस बार कुछ इतना ट्रिकी नहीं लगा, डायरेक्ट ही था। कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े से ट्रिकी उन्होंने बनाने, मतलब ट्रिकी क्या, आपको पूरा ऑप्शंस पढ़ना है और थोड़े मतलब ऐसा नहीं कि आप देखते डायरेक्ट टिक कर दोगे, एक दो बार सोचना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, फिर आप कर लोगे। लेकिन इस बार तो बायो मैंने काफ़ी जल्दी कर लिया था, लाइक 35 मिनट में कर लिया। मेरा क्या ना, मुझे OMR फिल करने में बहुत टाइम लग जाता है और फिर भी मैं OMR मिस्टेक करती हूँ, तो इसके लिए मुझे पेपर में मतलब जल्दी करना पड़ता है। तो देखो बायो मैं बताती हूँ कुछ अच्छे क्वेश्चंस और जो मैंने गलत किए हैं वो वाले क्वेश्चंस भी। तो अच्छे क्वेश्चंस में देखो मतलब 99 नंबर क्वेश्चन इंस्क्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर किधर होता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि मुझे ऐसा डायरेक्ट टिक नहीं करना, बट चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ा और फिर देख के समझ के सोच के तब करना पड़ा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। उसके बाद मैं बताऊँ, मैंने गलत किया ये वाला क्वेश्चन। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के। और मुझे ये मतलब आता था, मैंने लाइक पहले ये क्वेश्चन कहीं पे तो मैंने किया है, बट फिर भी मैंने इसका थाइलाकॉइड ल्यूमिन कर दिया मेम्ब्रेन के जगह पे। वो कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं किसी ऑप्शन में, और होता है ना कि कभी कंफ्यूजन में दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है और हम सेलेक्ट करते हैं, तो मेरा हमेशा गलत वाला ही मैं सेलेक्ट करती हूँ। पता नहीं ये मेरा क्या है, मैं अगर किसी ऑप्शन में 100% कर श्योर हूँ ना तभी वो मेरा करेक्ट होता है। वो लोग तुक्का मार के सही कर लेते हैं, मैं दो में भी अगर एक करूँ तो भी गलत कर देती हूँ, क्या ही बताऊँ मैं। इसके बाद हाँ, मेरा एक ये 126 नंबर क्वेश्चन भी गलत हुआ है। जो भी रट्टा मारने वाली चीज़ें मेरी गलत हुई है, लाइक वो आर वैल्यू फॉर नॉर्वे राइट, मैंने उसमें 0.15 कर दिया। मतलब मुझे 15 मतलब ऐसे 0.5 ऐसा याद था, बट ये नहीं आता कितने जीरो के बाद। तो आंसर है 0.015, बट मैंने किया 0.15। तो यह वाला क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ। इसके बाद मैं बताती हूँ और कौन सा था। मोर और लेस सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस ही थे, उतना कुछ भी ट्विस्टेड नहीं था। और एक मैंने ये कॉकरोच वाला गलत कर दिया क्योंकि मैं कॉकरोच रिवाइज करके नहीं गई थी, अब उतना तो पॉसिबल ही नहीं है हर एक चीज़ करना। तो इसमें मैं साइनस विनोसिस और कोनस आर्टेरियोसिस में कंफ्यूज हो गई, और फिर इसका मैंने वही दो ऑप्शंस में कंफ्यूज होता है। तो मेरा तो है ही प्रथा कि मैं हमेशा गलत ही आंसर टिक करूँगी, तो वही मैंने गलत ही टिक किया इसका। इसका थर्ड था, मैंने फोर्थ कर दिया ये वाला। और चलो बायो में मेरे इस पर ठीक ही था। बायो में तो मेरे एवरेज ऐसे ही रहते हैं, 330 से ऊपर ही रहते हैं हर टेस्ट में। तो मेरे इस बार इस टेस्ट में 335 थे बायो में। तो चलो बायो तो नॉर्मल थी, बट इस बार की केमिस्ट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी मैं बोलूँगी, और थोड़ी सी पिछली बार से थोड़ी लेंदी और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हैं। मतलब केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा अच्छा था, और इस बार पहली बार मेरे केमिस्ट्री में मार्क्स कम हुए हैं। तो हाँ देखो, इसमें जो क्वेश्चंस अच्छे थे, एक क्वेश्चन नंबर 59 अच्छा क्वेश्चन था। पहले तो मैंने मतलब सारे ऑप्शंस ऐसे चेक किए, कोई भी मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर मुझे अचानक से याद आया कि सर ने एक बार बताया था कि ऐसे न्यूट्रल नहीं हो सकता, मतलब चार्ज जीरो नहीं हो सकता। तो ये मुझे तभी आ गया, तो मैंने सेकंड ऑप्शन कर दिया। और 60 नंबर वाला तो मुझे याद मतलब ये याद ही नहीं आ रहा था, तो ये भी मेरा छोड़ दिया, मैंने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, छोड़ दिया। और 61 मतलब मेरा कैसा है ना, स्टार्टिंग ऐसा मैं बताऊँ, एक मेरा पता नहीं क्या है, अगर जैसे केमिस्ट्री है ना तो मेरे स्टार्टिंग में कुछ गलत नहीं है। 46 से लेकर जैसे मैं देखूँ 46 और 58 तक मेरे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक है।
जब मेरे गलत होना स्टार्ट होते ना तो लाइन से गलत होते, मुझे पता नहीं उस समय पे पेपर में मेरा मेंटल स्टेट कुछ चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, मतलब मैं लाइन से क्वेश्चन गलत करती हूँ। जैसे 59 तो मैंने सही कर लिया, अब 60 मुझे नहीं आ रहा था, मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब 60 मैंने छोड़, तो पता नहीं पेपर में उस समय पे क्या हो जाता है, एक डिमोटिवेशन या पता नहीं क्या, तो मैंने 61 गलत कर दिया। 61 बहुत आसान क्वेश्चन है, पर पता नहीं मैंने क्या कंफ्यूज होकर मैंने 61 गलत कर दिया। तो मेरे ऐसा लगा था, आप लोग के साथ भी ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर बताना, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि अगर एक क्वेश्चन मैंने कहीं कोई छोड़ा है या फिर वो गलत हुआ है तो उसके लाइन से 2-3 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, ठीक है। अब ये 66 नंबर क्वेश्चन मैंने कॉपर कर दिया, जिंक होगा आंसर। तो इससे ये पता चलता है कि मुझे इनऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। इस बार मेरे फिजिकल में सारे क्वेश्चन सही हुए हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में गलत हुए हैं। ऑब्वियसली मुझे वो जो याद करने वाली चीज़ें होती है ना, उसमें मेरी ज़्यादा गलत होती है। 72 में मैं बहुत कन्फ्यूज है, मुझे मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो गलत था, मुझे समझ में आ गया था, ठीक है, क्योंकि वो उल्टा दिया है उसमें। हाँ, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन था, मुझे ये पता है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में ये होता है, मतलब सिन एडिशन होता है, लेकिन OMDM में क्या होता है? OMDM में तो ऐसा कुछ था नहीं, मतलब सिन या एंटी का कुछ कॉन्सेप्ट। ये पता है कि उसमें सीधा मार्कोनिकोव रूल से होता है, और उसमें हाइड्रोबोरेशन में एंटी मार्कोनिकोव रूल से होता है, और इसमें सिन एडिशन भी होता है। और सिस में अगर सिन एडिशन होता है तो मीज़ो बनता है, और सिस में एंटी एडिशन होता है तो रेस्मिक बनता है। मैंने सब सोचा, बट पता नहीं मुझे उसमें कुछ आया ही नहीं। फिजिकल सही हुए, और एक और मैंने गलत कर दिया, ये वाला क्वेश्चन। मुझे पता था कि मतलब एनर्जी जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एब्जॉर्ब वाली, और जो वो शो करती है वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री करती है। तो ये एब्जॉर्ब वाली ही पूछी थी, तो ये तो और डायरेक्ट थी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करके देना था, बट मैंने इसका उल्टा ऑर्डर कर दिया। तभी जल्दी जल्दी के चक्कर में ना, मतलब आता वो चीज़ भी एकदम पूरा गलत कर दो। हाँ, और एक ये 87 नंबर क्वेश्चन केमिस्ट्री में, इस पर मेरे गलत हुए हैं अच्छे खासे, तो मैं बताती हूँ। 87 नंबर क्वेश्चन, लेकिन मैं कैसे छोटी छोटी चीज़ों में ना कंफ्यूज हो जाती हूँ और फिर वो गलत कर देती हूँ। 87 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है कि पहले तो वो ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे दो है कि ब्रोमीन वाटर से फिनॉल भी रिएक्ट करता है और ब्रोमीन वाटर से एनिलिन भी रिएक्ट करता है, और दोनों ही ट्राई सब्सटीट्यूटेड होते बनते हैं आगे चल के, और दोनों ही वाइट पीपीटी शो करते हैं। मुझे ये नहीं याद था कि फिनॉल वाला भी वाइट पीपीटी शो करेगा, मुझे ये याद था कि एनिलिन वाला वाइट पीपीटी बनाएगा, ठीक है। अब सेकेंड ऑप्शन जिंक डस्ट, वो तो फिनॉल ही सिर्फ शो करता है, बट मुझे ऐसा मतलब दोनों ऑप्शन, पहले वाले में मुझे एनिलिन आ रहा था और दूसरे वाले में फिनॉल आ रहा था। मैंने सोचा चलो मुझे ये तो याद है, तो एनिलिन ही होगा, शायद जिंक डस्ट के साथ एनिलिन भी शो कर देता हो, मतलब बेंजीन बना लेता हो जिंक डस्ट के साथ। मैंने फिर से, मतलब वही हुआ ना, दो ऑप्शन में कन्फ्यूज है तो गलत वाला ही टिक किया, तो मैंने इसका एनिलिन कर दिया। तो यही है केमिस्ट्री, मतलब अच्छा था इस बार का लेवल, और मुझे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, और केमिस्ट्री में मेरे 136 मार्क्स हैं। टाइम तो कम पड़े हैं थोड़े से। देखो सबसे बड़ा दुख क्या होता है ना, कि एक हमें टाइम कम पड़ा तो पड़ा, ठीक है, बट जो हमने टाइम दे के अच्छा खासा टाइम दे के बनाया और वो भी गलत हो गया, तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब फिर मैं सच बताऊँ, मैं कल पेपर दे के आई, मैंने सोचा कि वीडियो बना दे, लेकिन मैं उस स्टेट में नहीं थी कि मैं बनाऊँ। मुझे ऐसा, मतलब जब पेपर दे के आती हूँ ना, तो मुझे जो आसान आसान गलती करती हूँ तो उसका इतना ज़्यादा गिल्ट हो जाता है कि मैं कुछ नहीं करती, पता है। और मैं कल इतनी सैड थी ना, तो मतलब मेरी मम्मी और भाई का कॉल आया था, तो मेरा छोटा भाई, मतलब उसे इतना ये सब का नहीं पता है, तो उससे पता चल गया था कि दीदी सैड है, तो पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ होगा। कि आप ना मतलब NCERT पढ़ना बस, ज़्यादा मतलब ये कोचिंग के मॉड्यूल के उसमें मत पढ़ना, NCERT पढ़ना। तो चलो ये तो सही बोला, और फिर क्या बोलता है, फिर बोला कि फिज़िक्स में सिर्फ फॉर्मूलाज पढ़ के मत जाना, ये करके थ्योरी पे भी ध्यान देना, थ्योरी भी अच्छे से पढ़ के जाना, थ्योरी से भी क्वेश्चन आएंगे कॉन्सेप्चुअल।
और फिर मैं स्माइल करने लगी, मुझे लगा बात तो सही कह रहा है। मैं मतलब उतने तो थ्योरी नहीं पढ़ के जा रही थी फिज़िक्स का, तो मुझे लगा कि हाँ यही एक चीज़ है जहाँ मैं लैग कर रही हूँ और मुझे इसकी ज़रूरत है। तो देखो कभी कभी हमसे छोटे लोग भी हमें अच्छा कुछ बता देते हैं। तो चलो बताती हूँ फिज़िक्स का पेपर कैसा था, फिज़िक्स में कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। हाँ तो चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। ये जो सर्किट वाला है, लाइक 3/4 सर्किट और ये वाला, तो ये मुझे ना मतलब मैं इसको सॉल्व, मैं अब भी बोल रही थी ना कि जो क्वेश्चन सॉल्व करो वो भी गलत हो जाते हैं। तो ये तो मुझे पता था कि अगर सिमेट्रिकल लूप होता है तो 0 होगा, और अगर अनसिमेट्रिकल है तो उसको ये पैरेलल में है और एरिया मतलब पैरेलल में है तो v कांस्टेंट होगा और i इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r रो एल बाई, सब कुछ मैंने किया, ठीक है, सब आता था, फिर भी मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया। तो मैं आके मतलब आने से मतलब मुझे इस क्वेश्चन का इतना दुख है ना, मुझे नहीं पता, मुझे सब पूरे पेपर में सबसे ज़्यादा मुझे इस क्वेश्चन का दुख है, क्योंकि मैंने इसको इतने अच्छे से बनाया, सब कुछ किया, फिर भी मैंने इसे गलत कर दिया ना। तो मैं आके एनालिसिस छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, सबसे पहले मैंने इसका फिर से पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसके क्वेश्चन लगाया, मतलब कि अब मुझे ये क्वेश्चन कभी दोबारा गलत नहीं करना। तो चलो अब बताती हूँ। अब इस पर ना मतलब बहुत सारे ऐसे फिज़िक्स में मैंने क्वेश्चन देखे जो मुझे ऐसे सिमिलर लग रहे थे कि मैंने कहीं तो सॉल्व किया है, कहीं तो सॉल्व किया है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पिछले टेस्ट जो अभी हमारे टेस्ट हुए ना उसी के पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, जैसे 14 नंबर क्वेश्चन हो गया, 15 हो गया, ये सब लगता है पिछले टेस्ट से ही इन्होंने उठा के फिर से इसमें डाल दी। एक अच्छी चीज़ है जो बच्चे खुद से एनालाइज नहीं करते, एलएन वाले उसे ज़बरदस्ती एनालाइज की, नहीं तुम करो, तुम पुराने पेपर्स उठा के देखो तुम्हारी गलतियाँ, क्योंकि हम तो पुराने पेपर से भी क्वेश्चन डालेंगे, तुम्हें देखना ही पड़ेगा। अच्छी चीज़ है ये। और उसके बाद मैं बताऊँ कौन सी गलत किया मैंने। हाँ, स्टैंडिंग वेव वाला क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, मुझे इसमें बहुत कन्फ्यूज़न था। और एक तो मैंने ऐसा पागलों जैसी गलती की है, ये वाली क्वेश्चन, ये मतलब जी कहाँ से, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, जी कहाँ वेरिएबल होता है कहाँ से कहाँ तक, मैंने इसका बी ऑप्शन गलत है, मैंने इसे अच्छे से पढ़ा नहीं, मतलब बी वाला ऑप्शन, और मैंने इसका सेकंड कर दिया और थर्ड आंसर था। देखो जल्दी जल्दी के चक्कर में, मतलब टाइम बचाने के चक्कर में, मतलब मैं टाइम बचाने में क्या क्या नहीं की हूँ पता है। कुछ कुछ क्वेश्चन मैं बताऊँ, मैं तो सॉल्व भी नहीं की हूँ, बट ऑप्शन ऐसे देख के, जैसे 13 वाला क्वेश्चन है फोकल लेंथ वाला, तो इसका भी मैंने ऐसे देख लिया कि नहीं नहीं इसके अंदर नहीं हो सकता, इसके अंदर ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये आंसर होगा, ऐसे करके भी मैंने टाइम बचाए हैं, बट फिर भी कम पड़ गए। जैसे 10 नंबर क्वेश्चन, उसको भी मैंने सॉल्व नहीं किया। हाँ 20% एनर्जी कम हुई है तो हाइट मतलब 20% कम कर दो, ऐसे ऐसे करके मैंने बनाया कि मतलब 100% रहती तो हाइट उसकी इतनी आती, 100 आती, तो 80% में हाइट 80 आएगी, ऐसे बनाए, बट फिर भी मुझे टाइम कम पड़ गया और मेरे क्वेश्चन भी गलत हुए हैं। फिजिक्स भी इस पर लास्ट टाइम से अच्छी थी, और ये 39 वाला क्वेश्चन जो है ना, ऐसी सिमिलर क्वेश्चन पहले भी टेस्ट में आ चुकी थी। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही इन्होंने डाले थे जो मतलब लास्ट टेस्ट में दे चुके, या तो एग्जैक्ट क्वेश्चंस, ऐसा कुछ नहीं कि उसी कॉन्सेप्ट पे एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी ये उठा के दे रहे हैं। तो अपने टेस्ट को एनालाइज करना और उसे दोबारा से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखो बहुत सारे लोग, मतलब इसमें मैं बता देती हूँ, मेरे मार्क्स 136 हैं फिज़िक्स में भी, टोटल तुम लोग कर लेना 607 है, अगर मैंने कोई भी बबलिंग मिस्टेक ना की हो तो। बट हर पेपर में मैं एक दो बबलिंग मिस्टेक तो कर ही देती हूँ, मतलब अभी जल्दी के चक्कर में, जल्दी पेपर करने के चक्कर में, क्योंकि 20 मिनट कम हो गए, तो जल्दी OMR भरने के चक्कर में मेरी OMR में मिस्टेक हो जा रही है। बट 607 मैंने कैलकुलेट किया है तो मेरा आ रहा है। अभी मैं बताती हूँ। अब देखो कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में पेपर के लिए पूछते हैं कि पेपर कहाँ मिलेगा, तो देखो अभी तो मैं कुछ ऐसा चला नहीं रही हूँ जो मैं आपको पेपर भेज सकती हूँ, इंस्टा वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग टेलीग्राम से पेपर ले सकते हो, बहुत सारे चैनल्स ऐसे होते हैं टेलीग्राम पे जो पेपर अपलोड करते हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। बहुत सारे टेस्ट पेपर्स होते हैं, हर कोचिंग के आपको मिल जाएंगे, आपको बस थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, कोई एक चैनल पे जाके लेकर आप सर्च करो, टेस्ट सीरीज़ वगैरह मिल जाएंगी। उसके बाद मैं बताऊँ, बहुत सारे बच्चे ना ऐसे पूछते कमेंट सेक्शन में कि इसके लिए क्या बताओ, इसके लिए कुछ बताओ, ये कम आ रहा है, मार्क्स कम आ रहा है, कुछ बताओ। देखो मैं अभी उस पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं आपको बता सकूँ, मैं अभी मेरा खुद ही सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मैं अभी आपको कैसे बता सकती हूँ कि आप ये करो, मैं कोई स्ट्रेटजी या कुछ भी कैसे दे सकती हूँ।
अभी मेरा खुद ही नहीं हुआ है ना। मैं बस यही बोल सकती हूँ कि देखो अभी है ना मार्क्स नहीं बढ़ रहे, मेरे खुद के ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। वही 590 से 610 के बीच में ही अटके हुए हैं। एक होता है ना जैसे हम पढ़ते हैं, देखो अब हम जो पढ़ते हैं उसी का एग्जाम्पल लेके समझो, लेटेंट पढ़ा है ना हमने, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न वगैरह। तो उसमें क्या होता है, एक ऐसा टाइम रहता है ना जब हम कितना भी हीट देते जाते लेकिन वो फेज चेंज नहीं हो रहा, उस समय पे कुछ चेंज दिखता ही नहीं हमें वो। लेकिन उस जब वो लेटेंट वाला टाइम ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद फेज चेंज हो जाती है। तो यही है, अभी हमारा वो लेटेंट पीरियड है। अभी देखो नीट में बहुत ही कम टाइम है, तो अभी थोड़ा सा ना ये मेक इट और ब्रेक वाला टाइम है। अभी जो छोड़ देगा ना कि नहीं मार्क्स नहीं बढ़ रहे, ये नहीं बढ़ रहे, छोड़ दो, तो फिर वैसा कुछ नहीं हो सकता उसका। लेकिन जो कंसिस्टेंटली करते रहेगा ना कि नहीं करना है कम हो रहे, तो करते जाओ, धीरे धीरे बढ़ेंगे। जब भी लेटेंट वाला फेज खत्म होगा ना तो मार्क्स अचानक से बढ़ जाएंगे, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे मार्क्स टेस्ट से 10 दिन पहले भी, नीट से 10 दिन पहले भी बढ़ने शुरू हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तुम बस करते जाओ, रुको मत, बस मैं यही बोलूँगी। मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, स्ट्रैटेजी होती तो मैं आज यहाँ नहीं होती अभी, ऑफ कोर्स। तो चलो बस पढ़ते रहो, एनालाइज करो और टेस्ट दो, बस यही एक मुझे जितना पता है वो बस इतना ही। थैंक यू।